आप सभी भक्त अब दर्शन करेंगे संत सेवा, संत भंडारे की। लोगों के मन में प्रश्न आता है कि यह कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में हो रहा है और क्यों हो रहा है, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति में लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। ईश्वर की जो पहली भक्ति है वो संतों का संग है। तो अगर हमें ईश्वर के भक्ति के मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले संतों का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी विशेष कृपा क्या है कि श्रीधाम वृंदावन की ऐसी पावन भूमि कि जहाँ की रज के स्पर्श से ही, जहाँ की धूल के स्पर्श से ही हमारे हृदय में एक भक्ति का संचार स्वतः ही संचालित हो जाता है। ऐसी भूमि, उससे भी बड़ी बात अपना गुरुद्वारा, अपना गुरु आश्रम श्री गौरी शंकर धाम, और सबसे श्रेष्ठ चीज़ संत सेवा। उसमें नित्य रुद्राभिषेक, श्रीमद् भागवत की कथा और संत भंडारा आप देख रहे हैं। वैसे ये कार्यक्रम निरंतर रूप से इस आश्रम में चलता रहता है और दूर दूर से भक्त आकर इसमें शामिल होकर संत सेवा करके अपने तन मन धन तीनों को ही पावन करते हैं। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र सुमिरन किए, होत त्रिविध कल्याण। तो सबसे पहले हमारा तन पवित्र होना चाहिए, तभी हमारा धन या और मन पवित्र हो सकता है। तो तन पवित्र करने के लिए सेवा से बड़ा और कोई साधन संतों ने नहीं बताया, और उसमें भी अगर संतों की सेवा हो तो वो श्रेष्ठ है। श्रीधाम वृंदावन में हो तो और श्रेष्ठ है, अपने गुरुद्वारे में हो तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो आज के मुख्य यजमान श्रीमती संतोष जी, जो कि दिल्ली से आई हैं सह परिवार, वो रहे। उन्होंने आज की पूजा में भाग लिया, संत सेवा करी, संत भंडारा किया, और श्रीमद् भागवत के भी मुख्य यजमान आज के वही हैं। तो श्री गौरी शंकर धाम में ऐसे आयोजन समय समय पर निरंतर चलते रहते हैं, और हमारा यह प्रयास है कि आप सभी भक्तों के सहयोग से ये जो संत सेवा का माध्यम एक है, एक अवसर कह सकते हैं कि हमें अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है तो इससे अच्छा अवसर, इससे सरल माध्यम कोई नहीं मिल सकता। तो ये माध्यम जो है, ये मौका जो ईश्वर ने, गुरुदेव ने हमें दिया है, जिस परंपरा में हमको बांधा है कि संत सेवा ऐसे होनी चाहिए और जितनी करी जाए उतनी कम, तो ये परंपरा नित्य साल के 365 दिन संत भंडारे की सेवा श्री गौरी शंकर धाम में बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है। अभी तो कुछ दिन के अवकाश में आयोजन होता है, तब ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा, और आप सभी भक्त पधार कर संतों की सेवा कर कर अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। और यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप खड़े हैं, ये कोई ऐसा वैसा आश्रम नहीं है। यहाँ सन 98 में भंडारे में स्वयं श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज आकर के प्रसाद पाकर गए थे, और 2004 में शरद पूर्णिमा का पावन अवसर था, रात्रि में कार्यक्रम चल रहा था, तो स्वयं देवराज इंद्र ने आकाश से अमृत की वर्षा इस आश्रम पे करी थी। बड़े बड़े DIG SP यजमान आए थे, उन्होंने तार्किक बुद्धि से देखा बाहर जाकर तो एक बूंद भी जल कहीं पर नहीं पड़ा था, सिर्फ वर्षा आपके आश्रम प्रांगण के अंदर ही हुई थी। तो ये ऐसा स्थान है, गुरुदेव की तपस्थली है, उनका विशेष रूप से सानिध्य इस स्थान को प्राप्त है। तो यहाँ की कण कण में गुरुदेव का वास है, ठाकुर जी का वास है, भगवान श्री गौरी शंकर स्वयं द्वार पर खड़े होकर सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, सह परिवार आश्रम में पधार कर इन सभी सेवाओं को प्राप्त कर कर इन सेवी सेवाओं में शामिल होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। ओम नमः शिवाय।